नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। डीआरडीओ का एक बहुत ही सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है जिसके तहत डीआरडीओ लेजर वेपन्स के ऊपर काम कर रही है। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर आपको गूगल पे अगर आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी आपको न्यूज़ हेडलाइंस या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। पर रिसेंटली क्या हुआ कि भारतीय गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है न्यूज़ ऑन एयर, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की सभी खबरें आपके सामने लेकर आती है, उसी के खेमे से हमें एक खबर देखने को मिली जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियाज चेस यहाँ पे डीआरडीओ की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी है जो कि भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। और ये भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है यूजिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिनको कि हम लोग डीईडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से लगभग 10-12 दिन पहले ये वाली खबर सामने आई थी। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये डीईडब्ल्यूज या फिर जो लेजर वेपन्स हैं ये क्या होते हैं, इसको कौन कौन बना रहा है, इंडिया ने इसमें क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स करी हैं, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज है, एक वेपन है जिसका नाम है दुर्गा 2। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डीआरडीओ को हम लोग अभी तक नॉर्मली जानते आए हैं, सुनते आए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलसीए तेजस हो गया, अर्जुन टैंक हो गया या फिर अग्नि की मिसाइल्स हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि डीआरडीओ इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भले कोई भी वेपन क्यों ना हो उसमें काफ़ी अच्छा कर रही है। और इसमें बल्कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य है उसमें भी डीआरडीओ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और बल्कि अब तो कहानी यहाँ तक भी आ गई है कि डीआरडीओ की ये वाली जो मिसाइल्स हैं ये भारत दुनिया भर में भी एक्सपोर्ट करने लग चुका है। लेकिन डीआरडीओ का ही एक और प्रोजेक्ट है जिसको लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती है, एंड दैट इज डीआरडीओज वर्क ऑन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड वेपन्स, जिसमें कि जो फील्ड आती है दैट इज द फील्ड ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये बेसिकली एक तरीके से लेजर वेपन्स का ही एक टेक्निकल नाम है जो कि दिया गया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये डीईडब्ल्यूज होते क्या हैं, बड़ी ही आसान भाषा में अगर हम समझें तो जैसे कोई लेजर होता है, उस लेजर के माध्यम से आप अपने टारगेट को डैमेज कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूजिंग फोकस्ड एनर्जी बाय मींस ऑफ या तो लेजर इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे या पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके माध्यम से अगर आप किसी भी टारगेट को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको यहां पर डीईडब्ल्यूज कहा जाता है। अगर हम लोग दूसरे जो आम तौर पे हम लोग हथियार अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं उसकी तुलना में बात करें तो डीईडब्ल्यूज आपको कई सारे एडवांटेजेस ऑफर करता है। पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है दैट दे ट्रांसमिट लीथल फोर्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, जो लेजर से निकलने वाली बीम होती है इसके ऊपर ना तो ग्रेविटी का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो कि आपके मिसाइल्स के केस में या फिर किसी और चीज़ के केस में आ सकता है, और ना ही यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि अगेन आपको कई बार जो है एरोप्लेन्स के केस में या फिर फाइटर जेट्स के केस में देखने को मिल जाती है। तीसरी चीज़, ये बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, यानी कि अपने टारगेट तक बिल्कुल प्रिसाइजली पहुंचने के लिए काबिल भी माने जाते हैं। एंड चौथी चीज़, इनका जो इफेक्ट है इनको आप टेलर कर सकते हैं बाय वेरिंग द टाइप एंड इंटेंसिटी, यानी कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी एनर्जी डिलीवर करवानी है अपने टारगेट के खिलाफ, एंड अकॉर्डिंगली आप बेसिकली अपना जो मैक्सिमम इफेक्ट है उसको यहाँ पर ला सकते हैं। ये आपके सामने एक उदाहरण है किस तरीके से एक शिप के ऊपर लगा हुआ एक लेजर वेपन है जो कि आने वाली किसी मिसाइल को या फिर आने वाले किसी ड्रोन को बड़े ही आसान तरीके से यहाँ से टारगेट कर सकता है। आपको यहाँ से लेजर बीम भेजनी है, देखना है कि कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी उस ड्रोन को खत्म करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी का आपने लेजर बीम डाला और वो वाला जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है? तो जवाब है जी हाँ, इसका इस्तेमाल दुनिया भर में कई सारे देश हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। DEWs आर ऑलरेडी इन सर्विस इन द रोल ऑफ ड्रोन डिफेंस सिस्टम। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ड्रोन से अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह के वेपन्स आपने कई बार देखे होंगे जिसमें एक रेडार होता है जो कि देखता है कि ड्रोन कहाँ से आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे वेपन होता है जो कि ड्रोन को, जिसको हम एंटी ड्रोन सिस्टम भी कहा जाता है, वो यहाँ पे ड्रोन को तहस नहस करता है। इसमें लेजर बीम्स का ही इस्तेमाल होता है टू नॉक आउट
पार्ट्स ऑफ ड्रोन्स विच आर बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिलिट्री आर्सेनल ऑफ मोस्ट नेशंस। बल्कि आप देखें कई सारे देश हैं दुनिया भर में, विच इंक्लूड्स रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूके हुआ, इजराइल हुआ, चाइना हुआ, जो कि इन DEWs या फिर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या फिर बहुत ही सिंपली कहें लेजर वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि मिलिट्रीज का ये मानना है कि उन्हीं की सेना के लिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकता है। एंड नाउ इंडिया भी इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया में इस सेक्टर में काम करने वाला जो संस्थान है वो तो ऑब्वियसली और कोई नहीं बल्कि DRDO ही है। DRDO के तहत आने वाली जो यहाँ पे लेबोरेटरी है जिसका नाम है चेस, दैट इज द नोडल सेंटर फॉर सच इवॉल्व्ड एंड फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स। चेस की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज। ये DRDO के तहत काम करने वाली एक प्रयोगशाला है। इसकी जो लोकेशन है ये हैदराबाद तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाती है। इट इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड वर्क ऑन हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। ध्यान रखिए ये केवल एक प्रयोगशाला है, ये किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद DEWs और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सो दैट भारत का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका नवीनीकरण, उसका आधुनिकरण यहाँ पर हो सके। और चेस ने अब इस चीज का ऐलान किया है दैट वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डोमेन फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इवन हमारी मीडिया के द्वारा बड़ा ही सीक्रेटिवली रखा गया। बहुत सालों से इसको लेकर काम जो है वो चल रहा था और इन्होंने कहा कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप वेपन सिस्टम्स ऑफ अप टू 100 किलोवाट्स ऑफ पावर। 100 किलोवाट्स ऑफ पावर का जो लेजर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो ऑलमोस्ट किसी भी आने वाली मिसाइल को तहस नहस कर सकता है। ये वाले जो हाई पावर DEWs हैं ये बड़े ही चुपचाप, बड़ी ही शांति से आने वाली एनिमी मिसाइल्स को इनकैपेसिटेट कर सकते हैं, ड्रोन्स को यहाँ पे तहस नहस कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी फिजिकल एविडेंस और डेब्री। आप सोचिए कि आपकी तरफ कोई ड्रोन आ रहा था और आपने यहाँ बदले में लेजर मार दिया, ये वाला ड्रोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये वाला ड्रोन को किसने यहाँ पे खत्म किया है। बल्कि इतना ही नहीं, चेस जो है वो इस क्षेत्र में हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरह के वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है। इसमें सॉफ्ट किल क्या होता है, यानी कि आने वाला जो आपका बेसिकली जो आपके ऊपर आने वाली मिसाइल या ड्रोन है, अगर आप उसको डैमेज करते हैं तो उसको सॉफ्ट किल कहा जाता है, लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं तो उसको यहाँ पे हार्ड किल कहा जाता है। और चेस जो है वो यहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम्स के ऊपर ही काम करने में लगी हुई है। चेस ने बल्कि ये भी अनाउंस कर दिया है, ये चेस के ही एक सीनियर साइंटिस्ट है मिस्टर रविशंकर, जिन्होंने ये भी बताया है कि चेस ने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, सो दैट इन्हीं डिफेंस सिस्टम्स की जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन है वो भी शुरू करी जा सके। आज की डेट में इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि जो सिस्टम्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं ये ऑलरेडी आर्मी के एयर डिफेंस का जो ग्रुप है, उसके बाद NSG का जो ग्रुप है और उसके बाद जो SPG का ग्रुप है, उनके पास हमने ऑलरेडी इनको डिप्लॉय किया भी हुआ है। एंड नाउ फाइनली बात करें कि आखिरकार ये दुर्गा 2 क्या चीज़ है। अगर आप अगेन दुर्गा 2 को लेकर गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज दुर्गा 2 को लेकर द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी सीक्रेटिव कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, कितनी इसकी क्षमता है वगैरह वगैरह। इसको लेकर पिछले साल एक खबर सामने आई थी द वीक नामक मैगजीन में, जिसमें कि बताया गया था DRDO इज डेवलपिंग दुर्गा 2 लेजर वेपन फॉर लैंड, नेवल एंड एयर यूज। ये वाली खबर मार्च 17, 2021 की है। इसको लेकर एक और खबर सामने आई इसी साल, जिसमें कि थोड़ा बताया गया है कि इंडिया का जो हिडन लेजर वेपन है वो काफ़ी इवॉल्व कर चुका है, लेकिन कुछ कुछ चुनौतियां उसको अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। सो दुर्गा 2 भी बताया जाता है कि दुर्गा 2 बेसिकली एक फुल फॉर्म है, एक एक्रोनिम है इसका, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जो कि बताया जाता है कि आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी के पास देखने को मिलेगा। और ये भी 100 किलोवाट का लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है। आपको बता दूं कि इंडिया की DRDO इस पे अभी काम कर रही है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है और अभी तक किसी भी देश के पास 100 किलोवाट का लेजर वेपन अवेलेबल नहीं है। अगेन इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि दुनिया भर के देश इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज जनरली ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सीक्रेटिव रखा जाता है, बिकॉज दूसरे देश नहीं चाहते कि हमारी इस तकनीक के बारे में दूसरे देशों को मालूम पड़े। यहाँ बताया जाता है कि दुर्गा 2 जब प्रॉपरली तैयार हो जाएगा तो इसका यहाँ पे एकीकरण किया जाएगा विद लैंड, सी एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। और ये भी सुनने में आया है कि दुर्गा 2 लगभग देखने में कुछ इस टाइप का है, जो कि टिपिकल कोई भी DEW देखने में होता है, और इसकी जो क्षमता है उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग करी जा चुकी है। द सेंटर हैज टू दिस पॉइंट मेड अ 25 किलोवाट लेजर, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर
कर सकता है ड्यूरिंग इट्स टर्मिनल फेज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। यानी कि कोई आपकी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है और वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पहुंच चुकी है, तो उस केस में आपका जो ये वाला वेपन है दुर्गा 2, ये उस पर्टिकुलर मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी टेस्टिंग इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है। इसमें एक और चीज़ आती है, देयर आर सर्टन चैलेंजेस जो कि DEWs को फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि शायद हम भी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा डिले हो चुका है। इसमें एक तो आपको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पावर सोर्स चाहिए, जो कि आपको हमेशा मिलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, जब आप लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इतनी हाई एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। उस हीट को किस तरीके से कूल करेंगे, एक बार यूज़ किया वेपन दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, जल्दी से कैसे यूज़ करेंगे, उसको भी यहाँ पे अभी फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मान लीजिए कि जो सामने से आने वाली मिसाइल है, मान लीजिए जो एनिमी मिसाइल है, उसने अपनी मिसाइल को इतना मोटा कर लिया है कि आपकी जो लेज़र है वो उसके थ्रू एंड थ्रू जा ही नहीं पा रही है। उस केस में आपका जो लेज़र है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। मान लीजिए मिसाइल जो है वो लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स हैं, जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ साइट होती हैं, उनको आप फिगर आउट कैसे करेंगे, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर अभी तक प्रॉपर सोल्यूशन सामने नहीं आए हैं। तो ये कहानी है मोटी मोटी DEWs की, लेजर वेपन्स की, और ये कहानी है दुर्गा 2 की। आपको डेवलपमेंट कैसी लगी और आप कितना एक्साइटेड हैं इस वेपन के आने के लिए, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के इंडिया के बेस्ट UPS इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन करने का एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें मेरे द्वारा आपको साइंस एंड टेक का कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा बाय दिस मंथ्स एंड, और ये सभी चीजें आप लोग प्रोक्योर कर सकते हैं मात्र और मात्र 2400 रुपए प्रति महीने में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।